हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 12 स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 15 तक कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 15। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। The periodic total of sales return journal is posted to ऑप्शन ए है आपका सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, और ऑप्शन डी है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या होगा बोलिए? द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू, कहाँ पोस्ट करेंगे? सेल्स अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेज रिटर्न अकाउंट में और सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो ऐसे भी अगर आप देखोगे तो टिक कर दोगे। सेल्स रिटर्न है, जर्नल है, तो कहाँ पोस्ट करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में, है ना। लेकिन कैसे? देखिए, सेल जब आप करते हैं तो या तो आप कैश अकाउंट डेबिट करते हैं अगर कैश में सेल किए तो, और अगर क्रेडिट में सेल किए तो आप करते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेल्स रिटर्न करते हो, आप मतलब आप नहीं, अगर आपने अपने डेटर को सेल किया है तो अगर वो रिटर्न करता है बिजनेस को तो फिर होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न किधर होगा? डेबिट होगा। और क्या होगा? किसने वापस किया है तो डेटर्स अकाउंट उधार में जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। तो कहता है कि पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न बुक जो है आपका, वो किधर साइड होगा, है ना। जर्नल इज पोस्टेड टू, कहाँ पोस्ट करिएगा? तो जो आपका सेल्स रिटर्न बुक है यहाँ पर, जाहिर सी बात है कि आप जब सामान बेचे थे तो उधार में बेचे थे, जो सामान वापस आएगा वो उधार वाला ही सामान वापस आएगा, है ना। तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आपने सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन किया है, और जब उसके टोटल को, अच्छा, सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल होगा उसको आप कहाँ पोस्ट करोगे? तो उसको आप लेजर के सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो आपने जितना भी परचेस बुक में आपने रिकॉर्ड किया उसको आप कहाँ पोस्ट करोगे?
तो उसको आप परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करोगे। उसी तरीके से जो सेल्स बुक था, तो सेल्स बुक जो था, अगर बात करें कि टोटल सेल्स बुक में जो आपका आया है अमाउंट, उसको कहाँ पोस्ट करोगे, तो उसको जो आपका लेज़र में सेल्स अकाउंट बना है उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे, क्योंकि सेल्स का साइड हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सेल्स रिटर्न का साइड क्या है, आपका डेबिट है, जब सेल्स का साइड क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का साइड डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहाँ पोस्ट करोगे, सेल्स रिटर्न का जो बुक है, तो जाहिर सी बात है कि डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट में करोगे। तो सिर्फ पूछता है कि कहाँ करोगे, है ना, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में करोगे पोस्ट, टोटल को किधर साइड करोगे, तो डेबिट साइड करोगे। उसी तरीके से अगर पूछता कि आपका टोटल परचेज रिटर्न का, तो परचेज रिटर्न में क्या करते हैं आप, परचेज का साइड डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का साइड आपका क्रेडिट होता है। तो अगर आपका टोटल परचेज रिटर्न अगर बोलता तो कहाँ पोस्ट करते, परचेज रिटर्न अकाउंट में। ठीक है ना, चलो आएगा जब क्वेश्चन तो वहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, चलिए ये भी आ ही गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17, the periodic total of purchase return journal is, इधर लिखते हैं, is posted to A purchase account, B profit and loss account, C purchase रिटर्न अकाउंट, और डी है फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था आपका, पहला था सेल्स अकाउंट, दूसरा था आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ना लिख के गुड्स अकाउंट था। ठीक है, मान लेते अगर यहाँ पे आपका गुड्स अकाउंट भी होता, और क्या है परचेज रिटर्न अकाउंट, और लास्ट था सेल्स रिटर्न। यहाँ पे आपका ऑप्शन में था गुड्स अकाउंट, फिर भी आप किस में करोगे, सेल्स रिटर्न में ही करोगे, है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का गुड्स भी रहेगा फिर भी आपका ऑप्शन यही सही है। ठीक है ना, चल यहाँ पे पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेस रिटर्न जर्नल या परचेस रिटर्न बुक जो है आपका, उसको कहाँ पोस्ट करोगे। तो जब आप परचेज करते हो तो परचेस अकाउंट को डेबिट करते हो, और उधार में किए तो क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, क्रेडिटर्स अकाउंट, और अगर कैश में किए तो परचेस टू कैश। अच्छा, जब आप रिटर्न करोगे तब क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ये होगा आपका एंट्री जब आप रिटर्न करोगे तो, है ना। आपने परचेस किया उधार में, और जब आप रिटर्न करोगे तो परचेस रिटर्न का साइड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बोलता है कि टोटल ऑफ परचेस रिटर्न, जो परचेस रिटर्न बुक में आप जो एंट्री कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, उसको कहाँ पोस्ट करोगे। तो जर्नल के परचेस रिटर्न अकाउंट में, और परचेस रिटर्न अकाउंट में परचेस रिटर्न का साइड क्या होता है, जो उसका साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट, और परचेस रिटर्न अकाउंट में करेंगे आप पोस्ट। परचेस रिटर्न बुक या जो जर्नल है उसको पोस्ट परचेस रिटर्न अकाउंट में ही करेंगे, किसी दूसरे अकाउंट में थोड़ी कर देंगे। परचेस रिटर्न का जो बुक मेंटेन किए हैं तो उसको पोस्ट हम परचेस रिटर्न में करेंगे, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में करेंगे, परचेस बुक का परचेस अकाउंट में करेंगे, परचेस रिटर्न का
जो बुक है आपका उसको परचेज रिटर्न अकाउंट में करेंगे, यही होगा ना। अब पूछेगा कि किस साइड में करोगे, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में करेंगे, है ना, क्योंकि उसका साइड ही आपका परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। तो सिर्फ पूछा है कि कहाँ पोस्ट करेंगे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट कर देंगे उसको। जो बैलेंस आएगा पीरियोडिक टोटल जो आएगा आपका, उसको परचेज रिटर्न अकाउंट में हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो सब्सिडरी बुक है उसका बैलेंस को हम मेन अकाउंट में वहाँ पे लेजर में उसको हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जिसके नाम से है उसी के अकाउंट में वो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आया समझ में। तो परचेज अकाउंट तो होगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट कहाँ से हो पाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं हो पाएगा। परचेज में कौन सा होगा आपका, है ना, तो जो परचेज बुक का है वो परचेज अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का कोई बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो फिर परचेस रिटर्न अकाउंट होगा आपका, ठीक है, ये होगा आपका 17 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 18। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शो, बोल ही दिया, अभी तो बताएं, बेकार ही मिटा दिए हम, फिर भी आप याद है तो देखिएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज ऑलवेज शोज अ, कौन सा बैलेंस शो करता है, ए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर ए और लिखा है, इधर ए और बी और डी लिखता है नन ऑफ दिस। बताए तो थे अभी, जब आप परचेज करोगे, यहाँ समझाते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार में किए तो, नहीं तो कैश अकाउंट, और परचेज रिटर्न किए तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आंसर आपके सामने है कि परचेज रिटर्न अकाउंट जो है, परचेज रिटर्न अकाउंट जो है ऑलवेज शो, कौन सा शो करता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है ना, हमेशा क्या होगा उसका साइड क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलिए, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई एक ही बैलेंस शो करेगा, या तो आपका डेबिट होगा या तो क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो इधर ए और बी ये तो नहीं होगा, या तो ए या तो बी, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, वही सब क्वेश्चन फिर पूछ रहा है जो ऑलरेडी आप समझ चुके हो। टोटल ऑफ सेल्स बुक, या सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक फॉर मार्च इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल सेल फॉर द मंथ, टोटल
sales for the month. B, total credit set for the month. Total credit sales for the month. C, total cash sales for the month. और डी कहता है आपका टोटल सेल्स लेस, घटा देंगे इसमें से, सेल्स रिटर्न। आप भी लोग आंसर दीजिए, बोलिए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, बोलिए क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं टोटल सेल्स बुक। हम सेल्स बुक की बात कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेल्स बुक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सेल्स में गुड्स को आप सेल करोगे और वो भी किस पे, तो छोटा छोटा हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए गुड्स होगा और क्या होगा आपका वो क्रेडिट पे सेल किया जाएगा। ये होता है सेल्स बुक में रिकॉर्ड, गुड्स है और वो उधार पे बेचा गया है। तो सेल्स बुक की बात कर रहे हैं, तो मार्च का जो है मंथ में टोटल ऑफ सेल्स बुक, जब आप मार्च का टोटल सेल, जब सेल्स बुक में आपने टोटल किया, टोटल मार्च में कितना आपने सामान बेचा है, तो सेल्स बुक में क्या होगा, गुड्स और क्रेडिट में होगा। तो टोटल सेल्स फॉर द मंथ, टोटल सेल्स फॉर द मंथ नहीं पता चलेगा आपको सेल्स बुक से। अगर टोटल सेल का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स का मतलब क्या हो गया, टोटल सेल में तो हम यही बोलेंगे ना, कैश सेल्स एज वेल एज, यानी प्लस क्रेडिट सेल्स, यही हमारा टोटल सेल है ना। हम टोटल कितना सामान बेचे, अगर हम ये बोलेंगे तो कैश में कितना बेचे और क्रेडिट में कितना बेचे, दोनों हो गया, तो दोनों आपका टोटल सेल हो गया ना। हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेल्स बुक का मार्च में जो आप टोटल किए हो वो क्या इंडिकेट करेगा, तो टोटल सेल क्या, आपका टोटल सेल फॉर द मंथ, यानी मार्च का टोटल सेल करेगा, नहीं टोटल सेल करेगा तो उसमें कैश और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। इसलिए हमको क्या है इसमें करना, देखिए ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया कि टोटल सेल नहीं दिखाएगा, टोटल का मतलब कैश एज वेल एज क्रेडिट, और इसमें क्या करते हैं सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट करते हैं, कैश तो इसमें आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ, सेल्स बुक में क्या करते हैं, टोटल क्रेडिट सेल यानी टोटल कितना हम सामान उधार में बेचे, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मार्च का टोटल जो सेल्स बुक है वो क्या इंडिकेट करेगा, टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ, यानी मार्च महीने का टोटल उधार में कितना हम सामान बेचे, ये इंडिकेट करेगा टोटल सेल्स बुक फॉर मार्च, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। तीसरा, टोटल कैश सेल्स फॉर द मंथ, क्रेडिट सेल होता है सेल्स बुक में रिकॉर्ड, है ना, कैश सेल्स नहीं होता है, तो कैश सेल्स लिखा है, सामान हम कैश में बेचेंगे तो हम कैश बुक में थोड़ी एंट्री करेंगे, सॉरी सेल्स बुक में थोड़ी इंटर करेंगे, तो ये गलत हो गया आपका। और ये भी कहता है टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये करते हैं क्या, नहीं, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है आपका बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20,
परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट basis is recorded in परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ए परचेज बुक, बी कैश बुक, सी जर्नल प्रॉपर और डी हो गया आपका जर्नल। बोलिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सबसे पहले ऑप्शन छांट लेते हैं, है ना, कि फिक्स एसेट जो है वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो क्या आपका वो परचेज बुक में जाएगा? नहीं, क्योंकि गुड्स और क्रेडिट में होना चाहिए, गुड्स परचेज होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इसमें कैश बुक में, अरे उधार में खरीदते हैं, कैश बुक में नहीं जाएगा। तो जो आपका जर्नल, तो जर्नल में तो ठीक है, आप एसेट परचेज किए हैं तो जर्नल, लेकिन आपने फिक्स एसेट को क्रेडिट में परचेस किया है, तो जो कहीं नहीं जाता है वो कहाँ जाता है? वो जर्नल प्रॉपर में जाता है ना। सेल्स कर रहे हैं उधार में, तो सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, परचेस है तो परचेस बुक में या परचेस रिटर्न बुक में, लेकिन जो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाता है? आपका जर्नल प्रॉपर में आपका जाता है। ठीक है, तो एसेट परचेस किए हैं तो एसेट आपका ना ही परचेस बुक ना ही सेल्स बुक में जाएगा, कहाँ जाएगा? वो जो कहीं नहीं गया वो जर्नल प्रॉपर में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। क्लियर है? इसके बाद ऑप्शन नंबर 21, जर्नल प्रॉपर एक ऐसा प्लेस हो गया है जो ट्रांजैक्शन को कहीं नहीं जा रहा है, आपका सब्सिडरी बुक में कहीं नहीं कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा बोलिए कि डस्टबिन टाइप का है जो कहीं नहीं गया तो वहां फेंक दीजिए, तो वो चला जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो एक आपका हो गया जर्नल में, तो आप चलिए ठीक है रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जर्नल प्रॉपर जैसे आपका सब्सिडरी बुक में आपका रहेगा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जितना भी गुड्स है वो सारा कुछ कर रहे हैं रिकॉर्ड, लेकिन बाकी जो क्रेडिट वाला है, बेसिकली आप सब्सिडरी बुक में क्या कर रहे हैं? जितना भी क्रेडिट आइटम है यानी उधार वाला आइटम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जो बर्डन है वो कम पड़े। तो अब जितना भी आपका उधार वाला आइटम है जो कि गुड्स को छोड़ करके है, जैसे आपका फिक्स एसेट है उधार में, तो ये भी तो सब्सिडरी बुक में जाएगा ना, है ना। तो इसके लिए क्या होगा आपका? तो इसके लिए आपका होगा जर्नल प्रॉपर, है ना, उसमें चला जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, नहीं ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 21। फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडियरी बुक्स, इसमें से कौन सा सब्सिडियरी बुक नहीं है? ये हो गया आपका सेल्स बुक, ये है सब्सिडियरी बुक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी कैश बुक, सी परचेज बुक और डी हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल बुक्स। देखिए, तो आपका सेल्स बुक भी सब्सिडरी बुक है, बोलता है कौन नहीं है?
कैश बुक आपका प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक है, तो ये आपका प्रिंसिपल बुक होता है, लेकिन ये प्योर आपका सब्सिडरी बुक है। ये आपका प्रिंसिपल बुक भी होता है एज वेल एज ये सब्सिडरी भी है, ठीक है। अच्छा, परचेज बुक पहले ऑप्शन छाट लेते हैं। परचेज बुक क्या है? ये प्योर आपका सब्सिडरी बुक है। बोलता है कौन नहीं है, तो ये आपका सब्सिडरी बुक है ना। बिल्स रिसीवेबल बुक भी आपका सब्सिडरी बुक है। बोलता है कौन नहीं है, तो आपका कैश बुक, जो कि प्रिंसिपल भी एज वेल एज सब्सिडरी भी होता है, लेकिन बेसिकली ये प्रिंसिपल। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है आपका? कैश बुक। कैश बुक आपका प्रिंसिपल बुक भी होता है, इसीलिए आपको ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी होता है। तो प्रिंसिपल बुक ये है, बाकी सारा आपका जितना दिख रहा है वो प्योर सब्सिडरी बुक है, सहायक पुस्तिकाएं है। कैश बुक आपका है प्रिंसिपल बुक, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जैसे लेजर क्या है, तो लेजर आपका प्रिंसिपल बुक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांजेक्शन को सीधा सीधी आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी जर्नल में आप कैश का ट्रांजेक्शन को ना करते हुए सीधा सीधी आप कैश बुक में भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, ये या कैश बुक प्रिंसिपल बुक होता है। तो ये हाँ आपका कौन सा नहीं है सब्सिडरी बुक, तो प्रिंसिपल बुक जो है आपका वो कैश बुक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला है, बाकी सब प्योर सब्सिडरी बुक है आपका। 21 के बाद 22, फिर से वही सवाल पूछा है 22 नंबर, तो हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बार बोलता है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का आप क्रेडिट परचेज किए हो, है ना। फिक्स एसेट का आप क्या किए हो? क्रेडिट परचेज किए हो, तो ये कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए परचेज बुक, बी कैश बुक, सी जर्नल प्रॉपर, और डी सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। कहाँ जाएगा? तो अभी तो बताएं, फिक्स एसेट अगर आपने क्रेडिट में परचेस किया है तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जो कहीं नहीं जाता वो जर्नल प्रॉपर में जाता है ना। तो देखिए मेन बुक सब्सिडरी बुक को लाया किस लिए गया? क्योंकि भाई जो मेन बुक का बर्डन है उसको कम हो सके, तो जितना क्रेडिट परचेस है गुड्स का वो परचेस बुक में, और जो रिटर्न है वो परचेस रिटर्न से बुक में, जितना भी क्रेडिट सेल है वो सेल्स रिटर्न बुक में, और सेल्स बुक में, और जितना भी सेल्स रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न बुक में आता है। इसके अलावा जो आपने उधार में परचेस किया है, जैसे मान लो एसेट आपने परचेस किया है, अब वो कहाँ जाएगा? तो वो आपका चला जाएगा, देखिए सब तो गुड्स है, लेकिन आपका फिक्स एसेट वो तो आपका एसेट है, तो ना ही वो परचेस बुक में, परचेस रिटर्न, सेल्स में या सेल्स रिटर्न में तो नहीं जाएगा, तो फिर उसको कहाँ फेंके? तो वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। जो कहीं नहीं हुआ, जो किसी का नहीं हुआ, वो जर्नल प्रॉपर का हो जाएगा। तो उधार में जब खरीदेंगे तो कहाँ चला जाएगा? आपका जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ तक आप देखोगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 22 तक तो हम लोगों ने कर लिया है। टोटल इसमें 37 क्वेश्चन है सब्सिडरी बुक में, और इसके बाद का जो चैप्टर है आपका वो है आपका लेज़र का, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक, इसके बाद लेज़र जो कि आपका प्रिंसिपल बुक है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया है, 37 तक इसको करना है, इसके बाद लेज़र स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।